हे गाइस, और यू आई एम इंद्रेश आरसी। आज की इस वीडियो में हम जुलाई 2024 के सेकंड वीक के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये जुलाई 2024 के सेकंड वीक के करंट अफेयर्स का वीडियो है। इसमें मैं सेकंड वीक से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आपके साथ डिस्कस करूंगा, और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और हाँ, इस वीडियो की पीडीएफ आप फैक्ट स्टडी के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे आप फैक्ट स्टडी सर्च करो और आपको फैक्ट स्टडी का टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ बहुत आसानी से मिल जाएगी। एक सिंगल क्लिक पर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया। ये हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। हर साल जनसंख्या के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 11 जुलाई को ये विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये जुलाई के सेकंड वीक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे जुलाई में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 जुलाई को सीए दिवस यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट डे मनाया गया, जीएसटी दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व जोनोसिस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया और 12 जुलाई को मलाला दिवस। पाकिस्तान की एक कार्यकर्ता हैं मलाला यूसुफजई। इन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा जागरूकता फैलाई। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला, इसलिए इनके जन्मदिन पर 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाता है। अच्छा, पेपर बैग दिवस भी 12 जुलाई को मनाया जाता है। तो जुलाई के सेकंड वीक तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी WHO की एक रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बना है। ये बना है बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही। ये रिपोर्ट है WHO की, ध्यान रखना। WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश बना है। ये टॉप 5 कंट्री हैं। बांग्लादेश पहले नंबर पे है, पाकिस्तान दूसरे पे है, इंडिया तीसरे पे है, ताजिकिस्तान चौथे पे है और बुर्किना फासो 5वें नंबर पे। टॉप 3 आप याद रखिए, बांग्लादेश पहले पे है और इंडिया तीसरे पे है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 रैंकिंग है आपके लिए, दोनों याद रखनी है। अब बात बांग्लादेश की थी, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। अच्छा, जैसे ही आप शेख हसीना सुनते हो, एक ये क्वेश्चन सबसे पहले माइंड में आना चाहिए कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए एक साझा मुद्रा की वकालत की। इन्होंने ऐसा कहा कि जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं उनके लिए एक कॉमन करेंसी होनी चाहिए, जिससे कि वो मोमिनन कंट्रीज आपस में ट्रेड कर पाएँ उस करेंसी के थ्रू। ये सजेशन शेख हसीना का है। अच्छा, भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की। भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा और लेफ्टिनेंट जनरल वाकारुज्जमान ये बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव भी शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए किस देश ने ALOS-4 उपग्रह लॉन्च किया? ये एक सैटेलाइट है ALOS-4। इसे आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट में क्रांति लाने के लिए लॉन्च किया गया और इसे किसने लॉन्च किया? जापान ने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब जापान ने इसे लॉन्च किया, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फुमियो केशिदा। अब मैं ये जो मैप हैं इनको और इम्प्रूव कर रहा हूँ, जैसे कि आपको आइडिया लगे कि ये कंट्री कहाँ पे है, इसके आसपास कंट्री कौन सी हैं, इस कंट्री का मैप क्या है। इस तरह की मैं ये मैप में इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, जिससे कि आपको और बेहतर आइडिया लग पाए। तो मैप में आपने देख लिया जापान है। कौन सा है? ये है जापान। अब जापान की बात है, तो जापान ने अभी उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी कर दिए हैं। जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमेनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है। भारत और जापान के बीच कोड शेयर समझौता हुआ है। जापान में मांस खाने वाला बैक्टीरिया फैला है और
जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप भी मिला है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लकड़ी के उपग्रह वाला। ये दुनिया का पहला देश बन गया है जापान जिसने खुद का लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च किया है। एक्चुअल में होता क्या है, जब कंट्रीज सैटेलाइट लॉन्च करती हैं तो सैटेलाइट की एक एज होती है। जब वो एज पूरी हो जाती है तो सैटेलाइट जल जाता है और उसका जो कचरा होता है जलता, जो नॉर्मल सैटेलाइट होता है वो जलता नहीं है, उसका कचरा इकट्ठा हो जाता है। तो जापान ने क्या किया, लकड़ी का सैटेलाइट बना दिया। जब तक इसकी एज होगी ये काम करेगा, और जैसे ही एज पूरी हो जाएगी, लकड़ी का है तो जल जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जापान ने ये जो कचरा अंतरिक्ष में इकट्ठा हो रहा है ये ना हो, इसलिए ये लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया। तो पहला कंट्री बना है जापान जिसने खुद का लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपनी सेना को जाने विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम कहाँ हुआ? तो ये एक प्रोग्राम हुआ है अपने सेना को जाने, कहाँ हुआ है? लेह में, याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीपीसीआर ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसने अभी झारखंड में जो अभ्रक खदानें हैं उनको बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब झारखंड की बात है तो मैप में देख लो, ये है झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। झारखंड के अभी नए चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं? हेमंत सोरेन। और झारखंड के गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। झारखंड में 23 जून को हूल दिवस मनाया गया है, ध्यान रखना। हूल दिवस पूछ लिया जाए कि किस देश किस राज्य में मनाया जाता है तो आंसर होगा झारखंड। 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला ये झारखंड में हुआ। झारखंड सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की। झारखंड हाईकोर्ट ने नए चीफ जस्टिस विद्युत रंजन बने हैं। और झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु को घटाकर 50 वर्ष कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित अहोम मोइदम को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है? तो अहोम मोइदम, ये मोइदम है, ये अहोम युग के विश्राम गृह हैं। यहाँ पे विश्राम करते थे लोग, जो राजा महाराजा थे जो युद्ध करते टाइम थक जाते थे और उसमें आके इसमें विश्राम करते। तो ये अहोम युग के विश्राम गृह हैं जिनको मोइदम कहते हैं। ये कहाँ पे हैं? ये असम में है और इनको अभी यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब असम में है तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। अच्छा, असम की बात है तो अभी असम में न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई। असम में बाढ़ राहत शिविरों ने बच्चों के लिए स्कूल इन अ बॉक्स किट दी जाएगी। असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। इसमें क्या होगा? बालिकाओं को मासिक वजीफा दिया जाएगा। ये 12th 10th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की बालिकाओं को दिया जाएगा, जिससे कि उनके पेरेंट्स को ऐसा लगता है ना कि पढ़ा रहे हैं तो उनको फाइनेंशियल लोड पड़ रहा है, तो असम गवर्नमेंट उनको फाइनेंशियल एड देगी जिससे कि वो बच्चियों को पढ़ाएंगे और पढ़ाएंगे तो बाल विवाह रोका जा सकता है। असम के जोरहाट में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली सेला टनल का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 4थे संस्करण का उद्घाटन किया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इसका शुभंकर क्या था तो अष्टलक्ष्मी। अच्छा, काजी नेमू को असम के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क भी असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो ये ध्रुव सितवाला ने जीता। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है ध्रुव सितवाला। अगर आपको याद हो तो डेली जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें मेरे से ये इमेज गलत लग गई थी। बिलियर्ड्स में एशियन चैंपियनशिप का खिताब ध्रुव सितवाला ने जीता, ये मैंने आपको बताया था, लेकिन ध्रुव सितवाला की जगह ये इमेज गलत लग गई थी। ये जो इमेज है ये ध्रुव सितवाला की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 में गुजरात का एफडीआई कितने प्रतिशत बढ़कर $7.3 बिलियन हो गया?
तो वित्त वर्ष 2023-24 में सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट अगर किसी राज्य के एफडीआई में हुआ है तो वो गुजरात है, और कितना हुआ है? 55%। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट गुजरात में हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा एफडीआई महाराष्ट्र में आया है। दोनों में अंतर है। एफडीआई में जो इंक्रीमेंट है वो सबसे ज़्यादा गुजरात में हुआ, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ आया? महाराष्ट्र में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनत जयसूर्या, ये इन्होंने किस देश की क्रिकेट टीम के कोच बन गए हैं? ये सनत जयसूर्या ये श्रीलंका की क्रिकेट टीम के कोच बन गए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आपको पता है ये श्रीलंका के क्रिकेटर हैं और अब ये श्रीलंका की क्रिकेट टीम के कोच भी बने हैं। ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धन। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रनिल विक्रमसिंघे। अच्छा, ये जो श्रीलंका के टॉप पे आपको दिख रहा है ये जाफना फोर्ट है। ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, ध्यान रखना यहाँ पे है। अच्छा, यहाँ पे एक कच्छतीबू द्वीप है जिसको भारत ने श्रीलंका को दे दिया था। अभी बीच में ये बहुत चर्चा में आया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ पे है। ये कच्छतीबू द्वीप यहाँ पे है। अच्छा, श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर पथुम निशंका बने। श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है और भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एससीओ का 10वां सदस्य बना? एससीओ यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका 10वां सदस्य बेलारूस बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, मैंने आपको एससीओ के जो 9 मेंबर हैं वो बताए थे। एक बार वीडियो को पॉज करो, अगर आपको याद है तो 9 मेंबर के नाम लिखो। मैंने आपको बताए थे, जो डेली मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसमें मैंने आपको बताए थे एससीओ के 9 मेंबर कंट्रीज़ के नाम बताए थे। उनको आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, याद करके लिखने की कोशिश करो। जितने भी याद हैं उतने लिखो, लेकिन लिखो। और ये 10वां सदस्य कौन बना है? बेलारूस। मैप में देख लो, ये है बेलारूस और बेलारूस की कैपिटल क्या है? मिन्स्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल शुरू की? तो टाटा पावर ने अभी उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ शुरू की है पता है? बनारस में। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रोच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु गैंगेटिक डॉल्फिन को घोषित किया गया। किसे किया गया? गैंगेटिक डॉल्फिन को। और ये अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत में संपीड़ित बायोगैस के उत्पादन में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा है। उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मथुरा के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। मथुरा के सांची क्राफ्ट को ये जीआई टैग मिला। और महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शिलान्यास ये कुशीनगर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? तो होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार ये डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को मिला। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा। अच्छा, अभी स्वप्ना कलिंगन, इन्होंने स्पाइस अवार्ड 2024 जीता। म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से कैट विंसेट को सम्मानित किया गया। पे गीता ने नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार जीता। सोमालिया की महिला मीडिया, इसका नाम है विलेन, इसने वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पुरस्कार जीता।
पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से अरुंधति रॉय को सम्मानित किया गया। संजना ठाकुर ने 2024 का राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता और डॉक्टर उषा ठाकुर ये 12 में विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने FATF की अध्यक्षता संभाली? तो FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी नई अध्यक्ष बनी है एलिसा दे एंड्रा माद्राजो। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये हैं एलिसा दे एंड्रा माद्राजो। अच्छा, अभी डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया। डॉक्टर BN गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। जस्टिस सेल नाऊ को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। टेबी रविचंद्रन को नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। PGCIL के नए CMD रविंद्र कुमार त्यागी बने हैं। CS सेठी ये SBI के नए चेयरमैन बनेंगे और 23वें सेना प्रमुख के रूप में उपेंद्र द्विवेदी ने कार्यभार संभाल लिया है। एक ये इम्पोर्टेंट है, IAS मनोज कुमार सिंह ये उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। सुजाता सोनिक ने महाराष्ट्र की नई मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। रबे अग्रवाल ये CBDT के नए अध्यक्ष बने हैं। अक्ष मोहित कंबोज ये इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। नाटो के अगले महासचिव के रूप में मार्क रूट को नियुक्त किया गया। भारत के नए गोल्फ प्रमुख कपिल देव बने हैं और साइमन मार्क को भारत के पहले AI विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता? तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 ये लुइस हैमिल्टन ने जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये हैं लुइस हैमिल्टन और इन्होंने ही ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता है। अच्छा, अभी मैक्स वर्स्टप्पन ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता था। मैक्स वर्स्टप्पन ने ही मेडन संगाई ग्रैंड प्रिक्स जीता। लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स ये भी मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स ये भी मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 ये मार्को बेजंची ने जीता। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स ये कार्लोस सैंज ने जीता। मैक्स वर्स्टप्पन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता और डच ग्रैंड प्रिक्स ये भी मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। आप देख रहे हो मैक्सिमम मैक्स वर्स्टप्पन ने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे जून 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो जून 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ स्मृति मंदाना और जसप्रीत बुमराह को चुना गया। महिलाओं में स्मृति मंदाना और पुरुष में जसप्रीत बुमराह को चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों, ये हैं जसप्रीत बुमराह और ये हैं स्मृति मंदाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? तो 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार ये महाराष्ट्र को मिला। किसे? महाराष्ट्र को। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र को मिला है तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। अभी महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना की घोषणा की। जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना थी ना, उसी की तरह है ये मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहना योजना। अच्छा, सुजाता सोनिक ने महाराष्ट्र की नई मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का अनावरण किया। प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई बना है और महाराष्ट्र के किसान सिद्धेश साकोरे को UN एजेंसी ने भूमि नायक नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए भारत की महिला ध्वजवाहक कौन बनी? तो ये PV सिंधु बनी। पेरिस ओलंपिक के लिए भारत की महिला ध्वजवाहक PV सिंधु बनी है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा IIT हिंदी और अंग्रेजी में BTech की पेशकश करेगा? अभी तक BTech मोस्टली कॉलेज में इंग्लिश में होती थी, अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ IIT जोधपुर में होगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, हिंदी से कुछ याद आया, बिहार में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की बहुचिक ने 1987 का महिला ऊंची कूद का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है?
ये यूक्रेन की हैं महू चिक। इन्होंने 1987 का महिला ऊंचे कूद का जो रिकॉर्ड था 2.09 मीटर का, इसे तोड़ दिया है और इन्होंने 2.10 मीटर की छलांग लगाई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं यूक्रेन की ऊंचे कूद की खिलाड़ी या ऊंचे कूद की एथलीट महू चिक। इन्होंने ये नया रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वेलनेस ब्रांड हूप में शामिल हुई हैं? ये एक वेलनेस ब्रांड है हूप, इसमें निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पीवी सिंधु शामिल हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी प्यूमा इंडिया ने रेयान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ये दोनों ही क्रिकेटर हैं, रेयान पराग भी क्रिकेटर हैं और नीतीश कुमार रेड्डी भी क्रिकेटर हैं। अच्छा, वेस्लरी लिमोनाटा ने आदित्य रॉय कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। चेन्नई सुपर किंग्स ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मसाला ब्रांड केपीजी ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बिसलरी, टेक्नो और हुंडई मोटर इंडिया ने दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ भारतीय मूल की सांसद ने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली? तो ब्रिटेन में भारतीय मूल की सांसद हैं शिवानी राजा। इन्होंने भगवत गीता पर हाथ रख के संसद की शपथ ली। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आपको पता है ब्रिटेन में इलेक्शन हुआ, ऋषि सुनक हार गए और नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं कीर स्टारमर, और उन्हीं की कैबिनेट में है ये शिवानी राजा। ये भारतीय मूल के हैं, ये हैं शिवानी राजा, और इन्होंने भगवत गीता पर हाथ रख के संसद की शपथ ली। अब ब्रिटेन यानी कि यूके, तो ये है ब्रिटेन। यूके की कैपिटल क्या है? लंदन। यूके की करेंसी क्या है? पौंड स्टर्लिंग। और यूके के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? कीर स्टारमर। अच्छा, यूके की पहली महिला वित्त मंत्री राचेल रेव्स बनी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यूके की पहली महिला वित्त मंत्री राचेल रेव्स बनी है। मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट ये ब्रिटेन में हुआ। 2023 में दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर लंदन बना। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। यूके ने एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, और ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 बनाने की योजना पर काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवासियों के लिए सबसे किफ़ायती देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो प्रवासियों के लिए सबसे किफ़ायती देशों की सूची में वियतनाम टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही, यानी कि प्रवासियों के लिए रहने का सबसे सस्ता देश है वियतनाम। अब वियतनाम, तो ये है मैप में वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। वियतनाम की करेंसी क्या है? वियतनामी डोंग। और वियतनाम के प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन है? फाम मिन चिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस देश को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है? तो केंद्र सरकार ने 25 जून के दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आपको पता है 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा हुई थी, यानी कि इंडिया में इमरजेंसी लगाई गई थी। इसलिए अब 25 जून के दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है। एक्चुअल में हुआ क्या है, इस इलेक्शन में संविधान, अपोजिशन ने संविधान को हाथ में लिया और संविधान को बचाने के लिए पूरा चुनाव लड़ा। तो संविधान बहुत ज़्यादा चर्चा में आया है। आपको पता है पिछले 10 साल से ये गवर्नमेंट है, लेकिन कभी ये संविधान हत्या दिवस नहीं घोषित हुआ, जबकि 25 जून हर साल आया। तो ये एक स्ट्रेटजी है और इसके तहत अब 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया? तो ये नागालैंड को चुना गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब नागालैंड, तो ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रियो। और नागालैंड के गवर्नर कौन है? ला गणेशन। अभी 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस मनाया गया था। हॉर्नबिल महोत्सव ये नागालैंड में मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य नागालैंड बना। और फांगनोन कोन्याक ये राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सांसद बनी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किनावालू पर तिरंगा फहराया? तो ये मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किनावालू। इस पर भारत के युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने तिरंगा लहराया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब मलेशिया, तो ये है मैप में मलेशिया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विश्वविद्यालय हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन के लिए केंद्र स्थापित करेगा? तो ये जेएनयू करेगा। जेएनयू में हिंदू, बौद्ध और जैन के लिए अलग से अध्ययन केंद्र बनेंगे। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में दिव्यांग छात्रों के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो ये झारखंड में किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, झारखंड के बारे में अभी इसी वीडियो में मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आलिया नीलम ने किस देश की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली? तो पहले तो इमेज में देख लो, ये हैं आलिया नीलम। इन्होंने पाकिस्तान की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पाकिस्तान, तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ। और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? आसिफ अली जरदारी। अच्छा, पाकिस्तान ने नए सैन्य अभ्यास अज़्म इस्तेहकाम की शुरुआत की। मोहम्मद वसीम ये पाक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं। भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। पाकिस्तान ने एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड का सफल परीक्षण किया। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया। पाकिस्तान के स्टार्टअप से गार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती। और काजी फैज ईसा ये पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया? तो ये इमेज में आप देख रहे हो, ये कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड है। ये नेपाल के प्रधानमंत्री थे। नेपाल की संसद में अभी इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया और ये बहुमत साबित नहीं कर पाए। उसके बाद इन्होंने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और अब बहुत ज़्यादा चांस है कि केपी शर्मा ओली नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और आपको पता है केपी शर्मा ओली चाइना की तरफ इंक्लाइंड रहते हैं, यानी कि उनका झुकाव चाइना की तरफ रहता है। जैसे मालदीव में जो मोइज्जू हैं, मोहम्मद मोइज्जू, उनका भी झुकाव चाइना की तरफ रहता है। ऐसे ही जो अब नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे केपी शर्मा ओली, उनका भी इंक्लाइनेशन चाइना की तरफ रहता है। अब ये नेपाल के प्रधानमंत्री थे। तो मैप में देखो, ये है नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के अभी तक तो प्राइम मिनिस्टर यही थे, पुष्प कमल दहल प्रचंड। लेकिन अब जो भी बनेंगे मोस्ट प्रोबेबली केपी शर्मा ओली बनेंगे। प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 ये नेपाल में हुआ। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। नेपाल ने T20 इंटरनेशनल में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया। और गाई यात्रा उत्सव ये नेपाल में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज करने वाला पहला राज्य केरल बना है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब केरल बना है, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अभी पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन ये कोच्चि में आयोजित हुआ। केरल की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया। अभी नाम केरल है और इसको बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया। यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कोझिकोड बना है। केरल के कोझिकोड में 25 से 28 जुलाई तक मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा। केरल सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट लॉन्च की। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा ये केरल में लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया। और केरल में पारुमला पेरुन्नल उत्सव मनाया गया।
केरल में अनाईमुडी सोलर नेशनल पार्क है, मत्तेकेट्टम सोलर नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और पम्बड़म सोलर नेशनल पार्क है। केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नौकरियां प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने आईटी सक्षम युवा योजना को मंजूरी दी? तो नौकरियां प्रदान करने के लिए एक नई योजना आईटी सक्षम युवा योजना, इसको मंजूरी हरियाणा ने दी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये नौकरियां देने के लिए एक नई योजना है। लगातार योजनाएं आती हैं और मैं आपको बहुत एक्सपीरियंस से बताऊं, अगर गवर्नमेंट को रियल में जॉब देनी होती है ना, गवर्नमेंट जॉब रियल में देनी होगी तो बहुत आसानी से दे दी, और नहीं देनी होगी तो एक के बाद एक नई योजना आती रहेगी। आप सिंपल एक रूल बनाओ कि साल में 12 महीने हैं, एक महीना कोई सा डिसाइड कर दो। जैसे मोस्टली रिटायरमेंट कब होते हैं? मार्च में। आप मार्च का मंथ डिसाइड कर दो कि मार्च में हम ये सर्वे कराएंगे कि किस डिपार्टमेंट में कितने लोग रिटायर हुए, तो एक आइडिया हो जाएगा पूरे मार्च में कितने लोग रिटायर हुए, कितनी वैकेंसी है। अप्रैल में आप नोटिफिकेशन जारी करो, एग्जाम कराओ और जून तक जॉब दे दो, अगर आपको जॉब देनी है तो। अदरवाइज एक के बाद नई योजना आती रहेगी। जैसे उत्तर प्रदेश में टीचर भर्ती बहुत लंबे समय से नहीं आई है, क्या किया, आएगी कभी आ जाता है कि 45,000 नोट की शिक्षक भर्ती आएगी, कभी आता है कि 70,000 आएगी, कभी 75,000 आएगी, कभी 95,000 आएगी। इस तरह से न्यूज़पेपर में खबरें आती रहती हैं और टाइम कटता रहता है। लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं, क्योंकि इंसान लगातार कितना टाइम पढ़ेगा, कहीं तो होप दिखनी चाहिए। लेकिन पिछले कई सालों से जॉब नहीं आई, शिक्षक भर्ती नहीं आई। क्या किया कि अब शिक्षक भर्ती के लिए एक हम आयोग बनाएंगे। अब क्या किया, डाइवर्ट कर दिया, आयोग बनाएंगे। अभी तक आयोग नहीं बना, आयोग के लिए एक कमेटी गठित होगी, फिर आयोग बनेगा। अब बच्चों का ध्यान डाइवर्ट हुआ, भर्ती से डाइवर्ट होकर कहाँ पे आ गया, आयोग पे। अब वो क्या मांग करने लगे कि आयोग का गठन करो, आयोग का गठन करो। तो ये डाइवर्ट करने की टेक्निक्स होती हैं। डाइवर्ट मत करो प्लीज, डाइवर्ट मत करो। जो भी काम करना है फेयर करो। एक मंथ डिसाइड कर लो कि इस मंथ में हम सर्वे कराएंगे और उसके बाद नेक्स्ट 3 मंथ में आप जॉब दे सकते हो, अगर देना चाहो तो। और नहीं देने हैं तो कोई भी आयोग बनाओ, कोई भी योजना लाओ, कभी भी सफल होगी नहीं, टाइम कटता रहेगा। टाइम कटने से एक यूथ की लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम जाता है, क्योंकि जो यूथ की ये जो एज ग्रुप होता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और यही चला जाएगा तो फिर बचेगा क्या। चलो जो भी है, हरियाणा में ये आईटी सक्षम युवा योजना लॉन्च हुई है। अब हरियाणा में लॉन्च हुई है तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? नायब सिंह सैनी। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 ये फरीदाबाद में हुआ। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया। हरियाणा के नए डीजीपी शत्रुजीत कपूर बने। और हरियाणा सरकार ने विधुर और अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला पायलट ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रचा है? तो भारत की एक महिला पायलट हैं, इंडियन एयरफोर्स की महिला पायलट हैं भावना कंठ। ये नाम कुछ याद आया? रिपब्लिक डे परेड में ये शामिल हुई थी और ये पहली भारतीय महिला पायलट बनी थी जिन्होंने रिपब्लिक डे परेड में शामिल होकर रिकॉर्ड बनाया था। तो भावना कंठ ये अभी पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में शामिल हुई हैं। और पता है कहाँ हुआ है पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास? ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लो, ये है इंडियन एयरफोर्स की पायलट भावना कंठ। तो ये था जुलाई के सेकेंड वीक का बेसिकली करंट अफेयर्स का वीडियो। इसमें मैंने पूरे बेक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिवाइज कराने की कोशिश की है और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैंने आपको बताए हैं। अगर सीरियसली आपने ये वीडियो देखा है तो डेफिनेटली इस वीक से करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आप जब भी वीडियो देखते हो तो शॉर्ट नोट्स अपने हाथ से बनाया करो और उनको वीडियो देखने के बाद एक बार रिवाइज कर लो, फिर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी करंट अफेयर्स आप भूलोगे नहीं। अब ये जो लास्ट वीक मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। किस राज्य में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रेक्स पुरस्कार के लिए चुना गया? तो ये कहाँ पे था? गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते।
अच्छा मैंने ये जुलाई का फर्स्ट वीक का वीडियो बनाया है, जून का फर्स्ट वीक का, जून का थर्ड वीक का, मई का सेकंड वीक का, यानी कि ये सारे वीकली वीडियोस मैंने बनाए हैं। अगर आपको ये देखने हैं तो आप इनको आसानी से देख सकते हो। तो ये था आपके लिए आज का वीडियो। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट होता है या कहीं भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। और हाँ, ये फैक्ट स्टडी चैनल है, अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे मैं वीकली और मंथली वीडियोस बनाता हूँ, और जब भी आप इसे सब्सक्राइब करोगे ना तो बराबर में एक बेल आइकन बन गया, आप उस बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि आपको सारी वीडियोस सबसे पहले मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।